हाँ जी। तो जो लोग ऐसा देख रहे हो ऐसा मत देखो। हम सभी लोग किसी ना किसी प्रोफेशन में हैं। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई मे भी जॉब कर रहा हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। बहुत सारे ऑप्शंस में हम काम कर रहे हैं। एक चीज समझने वाली क्या है, हम बॉम्बे जैसे शहर में हैं जहाँ पे कोई भूखा नहीं मरता। ये फैक्ट है। बॉम्बे एक ऐसी सिटी है जहाँ पे कोई भूखा नहीं मरेगा। जैसे भी मर्जी कुछ भी करेगा लेकिन अपना पेट भर सकता है, ये फैक्ट है। इसीलिए लोग शायद छोटे शहरों से या छोटी जगहों से बॉम्बे में आते हैं, क्योंकि दे नो कि बॉम्बे में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, अवसर बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरा आज प्रश्न आप लोगों से ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, आईएमसी बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मेरा ये प्रश्न है आप लोगों से। क्योंकि हम सभी लोग कमा रहे हैं, पैसे तो सभी के पास हैं, कोई एजुकेटेड है, कोई अनएजुकेटेड, लेकिन सभी कमा रहे हैं, सब अपनी लेवल के हिसाब से खुश हैं। तो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों आए? क्या ऐसी चीज़ है जो हमको नेटवर्क मार्केटिंग में या एमसी बिजनेस में लेके आई? इसका जवाब मुझे कुछ लोगों से चाहिए, लेकिन कोई भी अपनी ऐसी भावनाओं को नहीं निकालेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर देगा मुझे, बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर। क्योंकि लाइफ जो है वो प्रैक्टिकलिज्म पे चलती है, भावनाओं से पेट नहीं पलता, ये मानना पड़ेगा आप सबको। भावनाओं की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, इमोशंस का आदर करती हूँ, अलग चीज़ है, लेकिन लाइफ जीने के लिए प्रैक्टिकलिज्म चाहिए, पैसा चाहिए, मनी इज प्रैक्टिकल थिंग, ये सबको समझना पड़ेगा। तो आप सभी लोग आईएमसी बिजनेस में आ गए, आईएमसी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग मुझे कारण बताइए कि क्यों आपने आईएमसी बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या कारण है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज करने का? हाँ जी। सुरक्षा। सुरक्षा, सुरक्षा मीन्स मतलब सिक्योरिटी। अच्छा, ओके। फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम मैनेजमेंट। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम मैनेजमेंट, ओके। मल्टीप्लिकेशन पावर, ओके। यूनिक आंसर, वेरी नाइस। पैसिव, ठीक। और बाकी लोग क्यों आए? मजबूरी में, कुछ काम नहीं था इसलिए आ गए हम। हाँ जी, क्यों आए? सपने पूरे करने के लिए, ठीक बात है। और हाँ जी, यस मनन सर, व्हाई यू आर इन दिस इंडस्ट्री? what they have been telling all the things. ओके, यस, ज्यादा पैसा बनाने के लिए ओके, पैसे बनाने के लिए इसका जो भी प्रोडक्ट है, पैसा मार्केट में दे रहे हैं, वही पैसा हम इसको दे रहे हैं, इसमें डिफरेंट क्या है वो भी चेक कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं। मैं तो न्यू हूँ और मुझे इसका स्टडी करना है, इसमें और मार्केट में क्या डिफरेंट है। ठीक है, ओके। हाँ जी, फीमेल्स, महिलाएं क्यों आई? हेल्थ एंड वेल्थ बोथ, वेरी नाइस। और जीरो इन्वेस्टमेंट इसलिए ऑफ कोर्स। सर आपका नाम? ओके, ग्रेट। और हाँ जी, आप लोग क्यों आए? रिस्पेक्ट, वेरी नाइस। फीमेल्स के लिए बहुत वैल्यू रखती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिलती है और कहीं पे मिले ना मिले, ठीक है। और तो बताना चाहेगा क्यों आए आप लोग? ओके, यूनिकनेस के लिए, यूनिक यूएसपी, वेरी नाइस। आप लोगों को मदद भी कर सकते हैं, टू हेल्प पीपल। देखो, हम सबके पास आईएमसी बिजनेस को करने के अलग अलग कारण हैं, रीजंस कैन बी एनीथिंग। सबके अपने अपने कारण है कि हम आईएमसी बिजनेस क्यों कर रहे हैं। कोई पैसे कमाने के लिए, कोई मान सम्मान के लिए, कोई चैरिटी के लिए, कोई जीरो इन्वेस्टमेंट है इसीलिए आ गए। बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी रीजंस है। बट एक चीज समझने वाली क्या है कि अल्टीमेटली हर इंसान कोई भी काम कर रहा है उसका, मैं अगेन वर्ड यूज करूंगी, 90% लोग क्या देख रहे हैं कि वो इस व्यवसाय में क्यों आते हैं? क्योंकि उनको अपना सपना मनी, और मनी है तो मनी है, सिंपल सी बात है ना? लड़के जितने हैं यहाँ पे, उनको एक बात बता दूं, जी फॉर गर्ल भी होता है, जी फॉर गोल भी होता है। हाँ जी, एक चीज समझने वाली क्या है कि अगर आपका गोल जी से अगर गर्ल नहीं है, गोल है, तो आपको गर्ल 1000 मिल जाएगी। ये बात ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा है। इमोशनल चीजों को हम थोड़ा साइड पे रखेंगे, ठीक? तो जी फॉर गोल होना चाहिए रादर देन गर्ल, यंगस्टर्स स्पेशली। ये मेरा एक मैसेज है उनको।
समझने वाली बात यह है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, हमारे अपने अपने रीजंस है। मैं आज आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगी कि हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं तो ये सोच के ना आए कि हमारा आज सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ फ्यूचर बिजनेस, इट इज़ नॉट अ प्रेजेंट बिजनेस। आज आप कहाँ हैं फर्क नहीं पड़ता, आप कहाँ जा सकते हैं उससे फर्क पड़ता है। अंडरस्टैंड कि आज आप किसी भी नौकरी, किसी भी व्यवसाय में हो, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अगली 5 साल 5 इयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आपकी प्रोफेशन में, आप टीचर हैं, आप जो भी हैं, उस प्रोफेशन में आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो? क्या संभव है कि अगली 5 साल में आप जो काम आज कर रहे हो उससे 1 लाख रुपया आ जाएगा? मेरा क्वेश्चन है ये। 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे अगली 5 साल में? इट्स नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जितना हमारा इकोनॉमी ऊपर नीचे नहीं होता है, जितना भयंकर ग्रोथ है हमारे एक्सपेंसेस की, या बोल सकते हो कि महंगाई की, उतनी हमारी सैलरी ग्रो नहीं करती है। अगेन मैं एक चीज़ कहूँगी, मैं सैलरी के अगेंस्ट नहीं हूँ। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ शुरुआत करने के लिए नौकरी से ही करना पड़ता है। हर व्यक्ति को नौकरी से शुरुआत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरी करते करते मर जाना सबसे बुरी बात है। नौकरी करते करते एक चीज अंडरस्टैंड करिएगा, नौकरी का अर्थ क्या होता है? नौकर। am I right? नौकरी का अर्थ होता है नौकर, और एक मालिक को कभी भी, नौकर को कभी भी नौकर के हिसाब से पगार मिलती है। ये फैक्ट है, ये कड़वा सच है। अब इसको अच्छा लगाएं या बुरा, मैंने भी नौकरी करी है, मुझे पता है ये चीज़। उसका अर्थ ये है, और आपको इनकम फॉर लाइफ उसी हिसाब से मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको मालिक की तरह पगार मिले या मालिक की तरह आप कमाएं, तो आपको मालिक वाला काम करना पड़ेगा। नौकर वाले काम से नहीं बन सकते मालिक कभी। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज समथिंग जहाँ हर व्यक्ति अपना खुद का मालिक है। आपको कभी भी बोला नहीं जाता है कि आपने आज मीटिंग में नहीं गए, आज ये नहीं किया। एक फाउंडेशन जो नौकरी वालों पे होती है वो हमारे पे नहीं है। कोई हमारा ग्राफ नहीं दिखता है कि 8 घंटे काम किया कि नहीं, 9 घंटे काम किया कि नहीं। हम सेल्स इंडस्ट्री में हमारी सुविधा अनुसार हम काम करते हैं, ये फैक्ट है। अगर आप आईएमसी बिजनेस को आज आधा घंटा भी डेली करते हो, डेली की बात कर रही हूँ मैं, डेली, आई कैन अश्योर यू आने वाले 1 से 1.5 साल में आपकी इनकम आपकी सैलरी को क्रॉस कर जाएगी, कंफर्म। लेकिन रोज करना पड़ेगा। जैसे हम रोज दुकान पे जाते हैं, रोज नौकरी पे जाते हैं, ऐसा रोज करना पड़ेगा। आपको किसी अपलाइन के पुशअप की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको रोज करना पड़ेगा। आधा घंटा करना पड़ेगा, 1 घंटा करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। कर सकते हैं? yes. आज मीटिंग में आ गए फिर 1 हफ्ता गायब, ऐसे नहीं होता। मैंने लोगों को सुना है बोलते हुए कि नेटवर्क इंडस्ट्री में 3 साल से 5 साल टिकना बहुत जरूरी है। सुना होगा आप लोगों ने भी? yes. बहुत लोग बोलते हैं कि टिकना बहुत जरूरी है। मैं ये बोलती हूँ टिक के काम करना जरूरी है। टिकने से सबको पैसा नहीं आता है। ऐसे ऐसे लोग मैं आपको बता दूं जो एमसी बिजनेस में 10-12 साल से टिके हैं, उनकी इनकम को क्रॉस करके पीछे 3 साल 4 साल से आए हुए लोग, क्योंकि 12 साल से टिके हैं लेकिन वैसे काम नहीं किया जैसे 3 साल वाले ने कर दिया। ये समझने वाली बात है। नेटवर्क इंडस्ट्री में आके टिकना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी कि उतने समय में आप कुछ काम करें। गिव योर सेल्फ टाइम बाउंडेशन। अपने आप को टाइम का बाउंडेशन दे दीजिए कि मैं 1 साल में ये करना, 2 साल में, 3 साल। टाइम बाउंडेशन नहीं है तो कहीं तो जाएंगे लेकिन वहां नहीं जाएंगे जहां जाना है। टाइम बाउंडेशन के साथ काम करिए, अपने आप को टाइम बाउंडेशन दीजिए। 1 साल 2 साल 6 महीना इज अ मिनिमम टाइम। अगर आज आप व्यवसाय में जुड़े हैं, आज अगर आप जुड़ गए, 6 महीने में मैक्सिमम सुपरस्टार बनना ही चाहिए किसी भी परिस्थिति में। 1 साल निकाल दिया एसएस बनने के लिए, आगे वाली जो बिजनेस है बहुत कठिन होने वाला है, बहुत कठिन। क्योंकि ये इंडस्ट्री कुछ ऐसी है कि शुरुआत में मेहनत डिमांड करती है और बाद में पैसा आता है। पहले दिन से पैसा नहीं आएगा। इट्स अ स्लो इनकम लेकिन स्टेबल। जिस दिन आएगा स्टेबल आएगा। तो 6 महीने में एसएस बनना बहुत जरूरी है, सुपरस्टार। अगर 6 महीना निकल गया तो टेंशन वाली बात है। काम को क्या करना पड़ेगा? स्पीड अप करना पड़ेगा,
ग्रोइंग स्लो इन जनरेशन प्लान इज अ पॉइजन। ये एक पॉइजन है, पता है क्यों? क्योंकि लोग चाहे कितना भी बोल लें, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन आज की डेट में पैसा है। और हर व्यक्ति वो काम दिल से करता है जिसमें वो पैसा कमाता है। अगर आपको लगता है कि एमसी बिजनेस से मुझे पैसे आ रहे हैं, तो किसी अपलाइन को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही काम करेंगे, आप खुद ही काम करेंगे, क्योंकि यू नो आई एम अर्निंग, मुझे पैसा आ रहा है, तो आप खुद ही काम करेंगे। तो जरूरी है कि आप अपने आप को टारगेट देके काम करें। नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल का गेम है फ्रेंड्स, 5 इयर्स। 1 से 1.5 साल में आप लखपति क्लब में आ सकते हैं, लेकिन करोड़पति स्टेबल लाइफ लग्जरी जिंदगी जो हमने देखे थे सपने, उसको पूरा करने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स, क्योंकि ये कोई जुआ नहीं, एक व्यवसाय है। 3 इयर्स। आप जब किसी को स्पॉन्सर करते हैं, आपके साथ जुड़ता है, तो उससे पहला सवाल करिए, क्या वो इस इंडस्ट्री को 3 साल देने के लिए तैयार है? अगर वो तैयार है तो बस दैट इज द करेक्ट का स्टेटमेंट रहा है। 3 साल इस इंडस्ट्री को दे दिए, आने वाले 30 साल सुधर जाएंगे जिंदगी में। ये समझिए। नेटवर्क इंडस्ट्री को लोग हल्के में क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे सर ने कहा, 0 इन्वेस्टमेंट, पैसे तो लगे नहीं है, अपनी कुछ लगे नहीं तो जाएंगे क्या? हाँ जी। और जहाँ पैसे लगे होते हैं वहाँ पे हम दिन रात एक कर देते हैं उस व्यवसाय को सक्सेस करने के लिए। आईएमसी बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्योर बिजनेस, और हम सब सौभाग्यशाली है कि बिल्कुल 21वीं सदी का जो परफेक्ट बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, हम उसी एरा में काम कर रहे हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, 640 मिलियन की इंडस्ट्री होने जा रही है आने 2025 में। ये सोचिए, ये इंडस्ट्री 640 बिलियन की हो जाएगी 2025 में। आज कुछ भी नहीं है कंपैरेटिवली। आईएमसी की सक्सेस की आप लोग ज्यादा दूर कहाँ जा रहे हो? उदाहरण के तौर पे ले लो, 2011 में आईएमसी का टर्नओवर कितना था मालूम है? 4.5। ये सालाना टर्नओवर की बात कर रहा हूं मैं। और 2017 में हमने किससे क्लोजिंग किया? 450। कितने की जंप है हमारी? आपको पता है, ये सिंपल लॉजिक है। आज आईएमसी बिजनेस में पैसा कहां से आता है? कंपनी टर्नओवर से आता है। am I right? कंपनी टर्नओवर से आता है। आप ये समझिए कि 2011 में हमारी स्थिति ये थी, ये फिगर है कंपनी का, ये हमारी ईयरली क्लोजिंग हुई थी 4.5 CR। हमने 2017 जो क्लोजिंग करी वो थी 450 करोड़ सालाना। आप वेरिएशन देख सकते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में इतना फास्ट ग्रो करने वाली जो कंपनी है वो सिलेक्टेड कंपनीज है, जिनमें आपकी आईएमसी भी है। इतना फास्ट ग्रो किया। 2019 में हम इंटरनेशनली भी चले जाएंगे। नाउ विल बी इंटरनेशनल 2019 में। कंपनी एक अच्छी सोच, एक अच्छी विजन के साथ काम कर रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने आप को इस बिजनेस में कहाँ देखते हैं। यू हैव टू डिसाइड। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ फ्यूचर बिजनेस। मैंने ये कहा कि फ्यूचर बिजनेस है। आज आप पार्ट टाइम करिए विद अ फुल टाइम एटीट्यूड। आज आधा घंटा करिए, 1 घंटा करिए, 2 घंटा करिए। आने वाले कुछ टाइम में आपका फ्यूचर, आज के लिए इस पर काम नहीं करना है। आज मेरे को कितना पैसा आ रहा है इज नॉट इम्पोर्टेंट। आज अगर मुझे 10,000 भी आ सकता है, 5,000 भी आ सकता है, 2,000 भी आ सकता है, बिग डील। लेकिन मुझे आज के काम से फ्यूचर में कितना आएगा उस पर ध्यान देना है। जितने लोग हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इनका उदाहरण अगर आप देखें तो इन्होंने कभी भी आज के लिए काम नहीं किया। इन्होंने कभी भी आज के लिए काम नहीं किया, इन्होंने फ्यूचर के लिए काम किया है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है। कितने साल का प्रोजेक्ट है मेट्रो का? 5 साल का। पैसे आज लगाए हैं, आएंगे कब से? 5 साल बाद। हर व्यवसाय जो बड़े लोग करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स या वक्ता जिनको बोलते हैं, करते हैं, वो फ्यूचर के लिए करते हैं। और हर इंसान जिनकी मानसिकता छोटी है वो आज के लिए करता है। आज मैं क्यों करूं? मेरे को तो पैसा नहीं आ रहा है, व्हाई आई विल डू दिस? मेरे को कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छी तो मेरी नौकरी है कि मुझे कम से कम महीना क्लोज 25,000 रुपये आ तो जाते हैं। ये मानसिकता अधिकतर लोगों की है। लेकिन फ्रेंड्स, इट्स अ फ्यूचर बिजनेस। फ्यूचर जहाँ नौकरी आपको नहीं ले जाएगी, वहाँ आईएमसी बिजनेस ले जाएगा। पैसे का महत्व अगर है तो क्या करना है? इट्स अ फ्यूचर बिजनेस, नॉट अ प्रेजेंट बिजनेस। क्योंकि आज मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी XYZ कंपनी में ट्रेडिशनल मार्केट में 50,000 रुपये कमा रहा है महीने के। एक उदाहरण है, 50,000 रुपये इज अ बिग इनकम।
50,000 रुपये कमा रहा है और आप उसको बोलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आ जा, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जा, तो आपको लगता है 50,000 रुपये की इनकम छोड़ के आएगा आपके साथ? वो सिंपल बोलेगा मैं तो ऑलरेडी 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं क्यों आऊँ, वाई आई विल कम। उसको उसका भविष्य दिखाइए, फ्यूचर। 5 साल में आज वो 50,000 रुपये कमा रहा है, मान लिया कि हो सकता है आज आप 2,000 रुपये कमा रहे हो या 5,000 रुपये कमा रहे हो, अगला 50,000 कमा रहा है। मान लीजिए कि 50,000 रुपये आज कमा रहा है, उसको 5 साल का सवाल कीजिए, 3 साल का सवाल कीजिए, जवाब उसको अपने आप मिल जाएगा। अगर उसको लगता है कि ये इनकम उसकी 5 गुना हो जाएगी, 5 गुना ही बात कर रहा हूँ मैं, 10 गुना भी नहीं कर रहा हूँ, 5 गुना हो जाएगी, तो अगला करता रहे जो करना है उसको, अगले 3 साल में, 3 years। लेकिन मेरी गारंटी है कि अगर आपने आईएमसी बिजनेस को आज स्टार्ट किया, जैसा सिस्टम बोलता है वैसे काम किया, तो 1-1.5 साल में, आप देखिए उदाहरण आपके सामने बहुत लोग हैं, मात्र 2-2 साल में लोग लखपति क्लब में आ गए, लखपति अचीवर्स बन गए। ये उनकी ताकत नहीं है, ये सिस्टम की ताकत है, सिस्टम। और हर बंदे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, एक अच्छा अवसर चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके। और हमारे पास इतना अच्छा अवसर है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस में हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे जो भी हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, ड्रीम्स देखते हैं सभी लोग, सभी के सपने, किसी को छोटी गाड़ी चाहिए, किसी को बड़ी चाहिए, लेकिन गाड़ी तो हर किसी को चाहिए। सपने देखने से पूरे होते हैं क्या? उनके प्रति कुछ करने से होते हैं। सपने देखना बड़ी बात नहीं, हर इंसान देखता है, किसी को मारुति से प्यार है, किसी को मर्सिडीज से, लेकिन प्यार सभी को है। तो हमें क्या करना है, अगर हम कोई ड्रीम देख रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए आज से काम करना है। जैसे हम स्कूल वगैरह में गए थे, तो स्कूल में जाके हमने क्या किया था, पढ़ाई की थी एक सोच के साथ कि मैं अगर 15 साल पढ़ गया या कोई डिग्री ले ली मैंने, तो हो सकता है कि मेरा भविष्य अच्छा हो जाए, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर, लॉयर, जो भी बन जाऊंगा और एक अच्छी इनकम कमा सकता हूँ। एक विजन पे हमने एक सोच ली थी, चलो ठीक है। और हमारे पेरेंट्स ने क्या किया था, हज़ारों लाखों की इन्वेस्टमेंट कर दी थी हमारे एजुकेशन पे। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा इंसान आज हज़ारों या लाखों रुपये कमा रहा है। सो नेसेसरी। ग्राफ देखिए क्या कहता है, सर्वे, टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे क्या कहता है, अधिकतर एजुकेटेड लोग आज अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड है अधिकतर लोग जो पढ़े लिखे हैं, अनएम्प्लॉयड। क्यों अनएम्प्लॉयड है? अगर आपको एजुकेशन पैसा दे सकता तो देता, क्यों नहीं दिया? और हर अनपढ़ इंसान बिजनेस करता है, हर अनपढ़ इंसान व्यवसाय कर रहा है। आप ये चीज समझें। नेटवर्क मार्केटिंग में पढ़ा लिखा भी कमाएगा, लेकिन अनपढ़ से कम कमाएगा। पढ़ा लिखा भी कमाएगा, लेकिन उदाहरण देखेंगे, बताओ उदाहरण, प्रेम कुमार जी, अजय शर्मा जी, कितना चेक है महीने का? हाँ जी, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, हाँ जी, वो तो इसमें है। एवरेज चेक कितना है? 20 लाख, 25 लाख। क्या ये दोनों पढ़े लिखे हैं? नहीं। अब पढ़े लिखे लोगों का उदाहरण सुनना चाहेंगे? एक तो मैं ही हूँ। मेरा चेक कितना है? पढ़ा लिखा भी कमाएगा, लेकिन अनपढ़ से थोड़ा कम कमाएगा, लेकिन कमाएगा। ये समझने वाली बात है। कितने लोग यहाँ पे नहीं पढ़े लिखे हैं? जैसे भी सर स्कूल का दरवाजा देख के वापस आ गए, ऐसे भी बच्चे हमारे पास। मैं भी उनमें से मतलब रोज। चलिए थोड़ा सा आईएमसी बिजनेस को करने का तरीका हम समझते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन में नहीं देने वाले। कितना कोई चाहता है कि मैं प्लान दूं? प्लान बिजनेस एक ही जन। हाँ जी, प्लान देखा है ना? नहीं चाहिए ना सर? नहीं चाहिए, चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि मैं प्लान दूं? ऐसा हाथ खड़ा करें। मैं चाहता हूँ। आपका प्लान नहीं देखा। कितने लोग चाहते हैं कि मैं प्लान ना दूं? वो बोल रहे हैं आपकी मर्जी, लगे रहो, हमें क्या। फर्स्ट चलिए, विन विन सिचुएशन, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, ठीक है। चलिए मैं प्लान पे बात करूंगी बहुत शॉर्ट में।
हम सभी लोग आईएमसी बिजनेस को अपने अपने तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईएमसी बिजनेस में अगर आप फास्ट ग्रोथ चाहते हैं कि इस व्यवसाय से आपकी इनकम डबल हो जाए, ये जल्दी आप ग्रो करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, बेचना तो है ही है, बचने नहीं वाले हम इससे, पर बेचने का तरीका बदलना पड़ेगा। बेचने का क्या करना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा। पुराने 1940 के जमाने में जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की जाती थी वैसे आज नहीं कर सकते, आज वैसे नहीं कर सकते। हाँ जी, ये चाय वाय ले लो, पानी वानी ले लो, निपटा लो बाकी।